बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत ही चंद दिन बचे हुए हैं और लगातार एक के बाद एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है। कुछ सर्वे पार्टी के इंटरनल हैं, मसलन बीजेपी ने जो सर्वे करवाया उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपना अपना सर्वे करवाया और एक सर्वे संघ ने भी करवाया है। लेकिन इन सब के बीच कुछ एजेंसियां भी हैं जो लगातार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लोगों की नब्ज टटोल रही हैं, उनके मूड को समझने की कोशिश कर रही हैं और सर्वे करके यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस बार की चुनावी फिजा किस तरफ बह रही है। और ऐसे में वोट वाइब का एक चौंका देने वाला एक नया सर्वे, सबसे ताजा सर्वे सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल, जाति फैक्टर और लालू प्रसाद यादव पर करप्शन के आरोपों समेत कई सवाल बिहार के लोगों से पूछे गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जब बहुत थोड़े से दिन बचे हैं और ऐसे में वोट वाइब का यह चौंका देने वाला नया सर्वे, जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल, जाति फैक्टर, लालू प्रसाद यादव पर करप्शन के आरोप, परिवार में उलझन, इन तमाम मुद्दों को लेकर जब लोगों से पूछा गया कि आप तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी वाले वादे को कैसे देखते हैं। एक बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने बिहार के इस विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों से किया कि हर परिवार में एक नौकरी होगी, यानी कि बिहार में एक भी घर अब ऐसा नहीं होगा जहां पर परिवार में कोई नौकरी ना हो, सरकारी नौकरी ना हो। नौकरी की बात उन्होंने कही और जब यह सवाल बिहार के लोगों से पूछा गया तो इसे लेकर 38.1% लोगों ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है, बढ़िया कदम है और जो आरजेडी को चुनाव में मदद भी करेगा, यह लोगों की राय थी। लेकिन 48% लोगों का यह भी कहना है कि यह महज एक चुनावी नारा है। 6.3% लोगों ने यह कहा कि हमने यह नारा सुना ही नहीं और वहीं 7.6% लोगों का कहना है कि वो इस पूरे मामले पर कुछ कह नहीं सकते। यानी कि तेजस्वी यादव ने जो हर घर नौकरी देने का वादा किया है, जो एक बड़ा चुनावी वादा है, उसको लेकर बिहार के लोग ये सोचते हैं, तकरीबन 38.1% लोग, कि ये अच्छा नारा है, अच्छा वादा है और इससे एक उम्मीद उन्हें आरजेडी के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन 48% लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि ये महज एक चुनावी नारा है। लेकिन 7.6% लोग जो इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, या जिन लोगों ने ये नारा सुना नहीं है, जो अब इस नारे को सुनेंगे, वो अगर इस 38.1% में मिल जाए तो इस संख्या 48 पर भारी पड़ती है। इस सर्वे में लालू प्रसाद यादव पर लग रहे लगातार करप्शन के आरोपों को लेकर भी लोगों से सवाल किया गया। लोगों से पूछा गया कि वो आईआरसीटीसी घोटाले को कैसे देखते हैं, या जिस तरीके के आरोप लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती पूरे परिवार पर लगते हैं, उसे लेकर पब्लिक क्या सोचती है। इसके जवाब में 28% लोगों का कहना है कि इसका उल्टा असर होगा और महागठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत होगा। यह 28% लोगों का कहना है। ये वो 28% लोग हैं जो ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव या लालू परिवार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों का बिल्कुल उल्टा असर होगा। लोगों की जो सिंपैथी है वो लालू परिवार के साथ, तेजस्वी के साथ जुड़ेगी। 19.7% लोगों ने कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कितने भी आरोप लगते रहें, कितने भी मुकदमे लगते रहें, इसका कोई फर्क बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी के वोट बैंक पर पड़ने वाला नहीं है। वहीं दूसरी ओर 35% लोगों का यह मानना है कि लालू परिवार पर घोटाले के इस आरोप से महागठबंधन को नुकसान होगा। सिर्फ 35% लोग ये मानते हैं और बाकी के 65% लोग ये मानते हैं कि इसका या तो कोई असर नहीं होगा या उल्टा इन आरोपों से तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव के परिवार को, पार्टी को फायदा होगा। ये जो आरोप लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव पर आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर लगाए जाते हैं, जिस पर अभी मामला काफी गर्म हुआ इस महीने, बिहार के लोगों से मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर भी सवाल पूछा गया। यह सवाल पूछा गया कि किसका कामकाज कैसा रहा, तो नीतीश कुमार के 2005 से लेकर 2025 तक के कार्यकाल को, 20 साल के कार्यकाल को 56.7% लोगों ने बेहतर माना।
ये एक बड़ी बात है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात नीतीश कुमार को लेकर कही जा रही है उसका असर बहुत कम दिखाई दे रहा है। 56.7% लोग ये मानते हैं कि 2005 से लेकर 2025 तक के कार्यकाल में नीतीश कुमार का जो कामकाज है वो बेहतर रहा है। लालू राबड़ी का जो कार्यकाल रहा 1990 से लेकर 2005 के कार्यकाल को महज 16.4% लोगों ने ही अच्छा बताया। यानी कि उस पीढ़ी के जो 90 के दशक की पीढ़ी थी, जो लोग समझते थे, बूझते थे, वोटर थे, वो लोग जो आज बिहार में वोटर हैं, जिन्होंने 20 साल का नीतीश कुमार का कामकाज भी देखा, वो 16.4% लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि लालू राबड़ी का कार्यकाल अच्छा था। 11.5% लोगों ने दोनों के कार्यकाल को बेहतर बताया और 10.1% लोगों ने कहा कि उन्हें किसी का भी कार्यकाल अच्छा नहीं लगा, सब एक जैसे हैं। बीते 35 सालों में बिहार के लिए ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि यहां से पलायन रुके, यहां से जिस तरीके की स्थिति विकास को लेकर पूरे देश में बिहार पिछड़ा हुआ है उसमें कुछ सुधार हो। लेकिन इसके अलावा सर्वे में जाति को लेकर भी सवाल पूछा गया कि वोटिंग में जाति का कितना असर रहेगा, और इसके जवाब में 51.1% लोगों ने कहा कि वो जाति की बजाय पार्टी को देखकर वोट देंगे। और ये बहुत चौंकाने वाला सर्वे है इस वोट वाइब का, क्योंकि बिहार की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, ये माना जाता है कि इन प्रदेशों की राजनीति जाति पर टिकी हुई है, खासकर बिहार की सारी पॉलिटिक्स जाति पर टिकी है। लेकिन उसी बिहार में वोट वाइब के सर्वे में 51.1% लोगों का यह मानना है कि वो जाति की बजाय पार्टी को देखकर वोट करेंगे। 21.1% लोगों का कहना है कि वो अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो वहीं 6.1% लोगों ने कहा कि अगर उनकी जाति के किसी उम्मीदवार को उनके पसंदीदा पार्टी टिकट नहीं देती तो वो उसे वोट नहीं करेंगे, यानी कि पार्टी का फैक्टर है। 21.7% लोगों ने कहा कि वो इस पूरे मामले पर कुछ कह ही नहीं सकते। जब चुनाव आएगा तो जो उम्मीदवार सामने होगा, अगर वो ठीक होगा, उसका कामकाज बढ़िया होगा, उसके वादे लगेगा कि कर लेगा, तो हम उसे वोट करेंगे। यानी कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में वोट वाइब का यह सर्वे, जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल, लालू प्रसाद यादव पर करप्शन के आरोप, इन तमाम विषयों को लेकर जब पब्लिक के बीच में गया तो उनका मत बहुत साफ था। और बड़ा और इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि जो लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, चारा घोटाले से लेकर के IRCTC तक, उन सभी आरोपों पर बिहार की जनता एक तरीके से क्लीन चिट देती हुई कि इसका कोई असर बिहार के इस विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला नहीं है।